नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज के सबरंग की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे मैसेज के साथ। किसी ने कहा कि माना कि दुनिया बुरी है, हर जगह धोखा है, लेकिन आप तो अच्छे बन सकते हैं, आपको किसने रोका है। प्यारा सा मैसेज है ना मित्रों। कई बार हम बुराइयां ही बुराइयां देखते रहते हैं कि ये बुरा है, ये बुरा है, यहाँ अच्छा नहीं हो रहा है, वहाँ अच्छा नहीं हो रहा है। बुरा बनना बहुत सहज है, बुराइयों का वर्णन करना बहुत सहज है, लेकिन अच्छा बन जाना, अच्छाई के पथ पर चलना, इसमें कठिनाई ज़रूर है, लेकिन यही हमें करना चाहिए यदि हम बुराइयों को समाप्त करना चाहते हैं, एक अच्छा समाज, एक अच्छा संसार बनाना चाहते हैं। तो क्यों ना इसे भी हम एक चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लें कि चारों तरफ भले ही बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन मुझे अच्छा बनना है, अच्छाई के पथ पर चलना है, औरों को अच्छा बनने के लिए प्रेरित करना है। क्या ये चैलेंज हम स्वीकार कर सकते हैं? ज़रूर हम सबको करना चाहिए। तो आइए इसी सुंदर चैलेंज को स्वीकार करते हुए हम चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। बूंद बूंद से तालाब बनता है। दोस्तों, महान चीजों को हासिल करने के लिए हम छोटी शुरुआत कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठाना ही सफलता का अचूक उपाय है। कहा जाता है कि जो संभव है वो करें, असंभव को करने में भगवान आपकी मदद करेंगे। अक्सर हम सूक्ष्म सुधारों के अत्यधिक महत्व को भूल जाते हैं। अपने आप में सुधार जारी रखें और एक दिन आप खुद को जीत के पायदान पर पाएंगे। मित्रों, दो वाक्य हैं, क्या मैं कर सकता हूँ और दूसरा मैं कर सकता हूँ। देखें, दो वाक्य, लेकिन दोनों के भाव में ज़मीन आसमां का अंतर। एक में प्रश्न है कि क्या मैं अच्छा बन सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, और दूसरा मैं कर सकता हूँ। अपने अंदर का एक विश्वास है, अपने अंदर का एक उत्साह है। जब कभी अच्छाई की ओर बढ़ने की बात हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात हो, या जीवन कठिन दौर से गुजर रहा हो, तब हम ये ज़रूर अपने आप को पक्के से पक्का कराएं कि मैं कर सकता हूँ, मैंने जो ठाना है वो मुझे करना ही है। और जब अच्छाइयों की ओर चलने की बात आती है, तब इस दूसरे वाक्य की हम सबको बहुत बहुत आवश्यकता होती है मित्रों। इसीलिए क्या मैं कर सकता हूँ, इसे अलग हटाइए और मैं कर सकता हूँ हर अच्छी बात के लिए इस सुंदर संकल्प को यूज़ कीजिए। चाहे वो तन मन के स्वास्थ्य की ही बात क्यों ना हो, बुरी आदतों से मुक्त होने की ही बात क्यों ना हो, क्योंकि बुराइयों से मुक्त होंगे और अच्छी आदतों की ओर चलेंगे, तभी तो तन मन से स्वस्थ भी रहेंगे। तो आप स्वस्थ रहें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। हर व्यक्ति माइंड पावर बढ़ाना चाहता है। भले ये भी हम मान सकते हैं कि माइंड पावर इज थॉट पावर, परंतु वह सिर्फ थॉट पावर नहीं है। सादी भाषा में कहेंगे ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, एकाग्रता की शक्ति की भी। एक ही विषय पर कंसंट्रेशन, परंतु एक विषय पर कंसंट्रेशन कहना सहज है, करना बहुत ही मुश्किल है। वो कब हम कर पाएंगे कि जब हम ऑब्जर्व करेंगे, अपने ही विचारों को हम वॉच करेंगे। जो हमें सारे दिन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, उसको जब हम वॉच करेंगे कि कौन से मुझे वेस्ट थॉट आ रहे, नेगेटिव थॉट आ रहे, टॉक्सिक थॉट्स आ रहे, उसको जब हम ऑब्जर्व करेंगे और उसे हम कम करते जाएंगे, और फिर जब आपके विचार कम हो जाएंगे, तब फिर वो एक विचार पर फोकस करना आपके लिए इजी हो जाएगा। जब जो अननेसेसरी चीजें हैं, वो आपके अननेसेसरी थॉट्स भी कम हो जाएंगे। या तो जो कहेंगे कि जो बुद्धि है ना, आपको यहाँ वहाँ खींचती है, यहाँ ले जाती, वहाँ ले जाती, वो खिंचाव आपका खत्म हो जाएगा। वह भी ऑब्जर्वेशन से आएगा, और फिर आपको तर्क दे करके उसको दूर करना पड़ेगा। जब आप उसको दूर करेंगे और एक विचार पर कंसंट्रेट हो जाएंगे इस ऑब्जर्वेशन की शक्ति से, तब फिर मन की शक्ति बढ़ेगी। और जैसे ही मन की शक्ति बढ़ेगी, जहां पर आप फोकस होंगे, वह प्राप्ति आपको ऑटोमेटिक होने लगेगी। तो इसलिए आज से बस इंटरनल जो ऑब्जर्वेशन है
वो ऑब्जर्वेशन की शक्ति को बढ़ाते जाइए। ओम शांति। मित्रों, प्रतिदिन हम शिव संदेश में परमात्मा शिव और द्वादश ज्योतिर्लिंगम से जुड़े हुए गहन आध्यात्मिक रहस्यों को समझते आ रहे हैं। और सचमुच ये रहस्य कितने सुंदर हैं, जो हमारे अंदर एक सुंदर प्रकाश और ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। परमात्मा से अब तक हम दूर थे, लेकिन ये सुंदर आध्यात्मिक रहस्य हमें उनके करीब ले जाते जा रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि वो तो मेरे अपने हैं, वो तो मेरे साथ हैं और मेरे लिए जीवन में उनके साथ रहते हुए सब कुछ करना बहुत ही आसान है, सरल है, सहज है ना? ऐसा ही महसूस कर रहे हैं ना? तो आइए लिए चलते हैं आपको अंतिम ज्योतिर्लिंग की ओर, द्वादश ज्योतिर्लिंगमों में से 12वें ज्योतिर्लिंग की ओर, जिसे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। महाराष्ट्र में ये स्थित है। आइए इसके पीछे के आध्यात्मिक मर्म को समझते हैं। घृष्णेश्वर महाराष्ट्र में दौलताबाद के पास एलोरा में स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। वर्तमान मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किया था। घृष्णेश्वर का अर्थ है करुणा के भगवान। कहानियों के अलावा परमात्मा, जिसे हम शिव, अल्लाह, यहोवा कहते हैं, हमारे प्रति असीमित दया रखता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि यदि शिव दयालु हैं, तो वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते। खैर, अब हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे हमारे अपने अतीत के कर्मों का परिणाम है और शिव अपने असीमित विवेक से सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं, ताकि हम अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो जाएं। ईश्वरीय ज्ञान का पालन करके मनुष्य को देवता के स्तर तक उठाया जा सकता है। करुणा का सबसे बड़ा कार्य है कलयुग को सतयुग में बदलना, जो केवल शिव ही कर सकते हैं। आइए शिव द्वारा दिए गए ज्ञान में गहराई से उतरें और इस शिवरात्रि को एक संपूर्ण तरीके से मनाएं। मित्रों, जीवन में जब तकलीफ़ें या समस्याएं आती हैं तो हम भगवान को कोसने लगते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो या मेरे अपनों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि परमात्मा ये नहीं करते। वो तो सुख देने वाले हैं, दुख हरता, सुख करता है। वो तो हमारे जीवन में कल्याण के लिए हैं, हमें सत्य पथ दिखाने वाले हैं। हमें अपने ही कर्मों से दुख और तकलीफ़ें मिलती हैं। वास्तव में परमात्मा तो देने वाले हमारे माता पिता हैं। इसीलिए हृदय में हमेशा उनके लिए शुक्रिया का भाव होना चाहिए कि परमात्मा, मुझे जो भी मिला है वो आपने ही प्रदान किया है और इसके लिए दिल से आपका शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। यदि आप बुरे दिनों में भी हैं तो भी आप शुक्रिया अदा करते रहें कि ईश्वर, इस चंद पल की या कुछ दिनों की जो मेरी तकलीफ़ है उसे यदि मैं छोड़ दूं तो जीवन में अन्य जो चीज़ें मुझे प्राप्त हुई हैं उन सब चीज़ों की ओर देखते हुए उनका शुक्रिया करते हैं, तो जो बुरे दिन हैं वो भी जल्दी से जल्दी दूर हो जाते हैं। कैसे बुरे दिनों में भी ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को कायम रखें, यही सुंदर कला आध्यात्म हमें सिखाता है, ब्रह्मा कुमारियाँ हमें सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारी शिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाती है, क्योंकि यह पर्व निराकार परमात्मा शिव के अवतरण का यादगार है। और इसी उपलक्ष्य में माउंट आबू स्थित आनंद सरोवर परिसर में शिवरात्रि का त्योहार मनाया गया। कार्यक्रम में बी के करुणा भाई, बी के आत्म प्रकाश भाई, बी के मृत्युंजय भाई, बी के मोहन सिंगल भाई, बी के अवधेश दीदी एवं अन्य कई वरिष्ठ भाई बहनें भी इस शुभ अवसर पर शामिल रहे। इस मौके पर उपस्थित सभी भाई बहनों ने अपनी अपनी शुभ प्रेरणाएं व्यक्त की। रामनवमी, गांधी जयंती, नेहरू जयंती, बुद्धा जयंती बोलते हैं, परंतु एक शिव ही है जिसकी रात्रि बोलते हैं। सिद्ध होता है शिव का कुछ रात्रि से कनेक्शन है। मैं दिल से बाबा को कहती रहती हूँ कि बाबा, एक एक आत्मा को आपसे ज्ञान, गुण, शक्तियाँ व जो वरदान चाहिए प्राप्त हो जाए, वर्षा मिले। यहाँ रोज हो दिवाली, जाए ना कोई दिन खाली, महफिल सजे निराली,
बजाओ सारे ताली। इसके बाद सभी ने मिलकर परमात्मा शिव का ध्वजारोहण किया। इस दौरान मधुर वाणी ग्रुप द्वारा सुंदर गीत प्रस्तुति भी दी गई। आनंद सरोवर आकर आनंद में नहाते हैं, शिव बाबा शिव झंडा शान से फहराते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी वरिष्ठ जनों ने मिलकर केक कटिंग की और उपस्थित सभी भाई बहनों को ईश्वरीय प्रसाद भी वितरण की गई। मित्रों, कहते हैं जीवन में दो मित्र जरूर होने चाहिए। एक कृष्ण जैसे जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जैसा जो सामने हार को देखते हुए भी साथ ना छोड़े। मित्रों, हो सकता है कि जो हमारी देहधारी मित्र हैं वो हमारी हालत को देखकर, हमारी परिस्थितियों को देखकर, हमारी पराजय को देखकर, हमारी दीन स्थिति को देखकर के साथ छोड़ जाएं, लेकिन परमात्मा को यदि हमने अपना मित्र बनाया है तो वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे और ऐसी स्थिति तक हमें आने भी नहीं देंगे। और मान लीजिए किसी पिछले जन्म के कर्म के कारण ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो भी परमात्मा हमें थाम लेंगे, आगे बढ़ाएंगे, संबल देंगे, शक्ति प्रदान करेंगे। इसीलिए हमारे अन्य मित्र भले हों, लेकिन एक परम मित्र हम परमात्मा को ज़रूर बनाएं जो कि हर हाल में हमारे साथ खड़े रहेंगे और जीवन में हमारे उद्देश्य तक पहुंचा करके ही सांस लेंगे। तो ऐसे परम मित्र से गहराई से मित्रता कीजिएगा, मित्रता निभाइएगा, ऐसी हमारी मंगल कामना है, क्योंकि यही मित्र बेड़ा पार करने वाले हैं। तो आपका बेड़ा पार हो, आप हमेशा आनंदित रहें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार, ओम शांति।